एक सोसाइटी से जब लोग बाहर निकल रहे थे, अंदर बाहर हो रहे थे, आ जा रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से बदबू आ रही थी, बहुत ही बुरी, जैसे कोई जानवर मरा हो। इसका पता लगाने के लिए अगल-बगल देखते हैं, वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता। इसके बाद थोड़ी सी कोशिश और करते हैं, तो पता चलता है कि वो बदबू आ रही है सेफ्टी टैंक के चैम्बर से। उस चैम्बर में कौन-सी पाइप बंद है, ये पता करने के लिए सफाई कर्मियों को बुलाया जाता है। जो सफाई कर्मी आते हैं और चेक करते हैं बारी-बारी से। फाइनली वो पाइप मिल जाती है और उसके अंदर से जो निकलता है उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है मुंबई के पश्चिमी इलाके में स्थित ग्लोबल सिटी, और यहीं के पे बहुत सारे बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें बहुत सारे फ्लैट हैं और वहाँ सैकड़ों लोग रहते हैं। उसी सोसाइटी से जब लोग आ जा रहे थे तो एक दिन बहुत ज़्यादा ही बदबू आ रही थी किसी चीज़ की, जैसे कोई कुत्ता या बिल्ली मर गया हो, या कोई जानवर मरा हो। वो बदबू बहुत ही असहनीय थी। वो बदबू 2-3 दिन पहले से भी आ रही थी, लेकिन कम थी, इस वजह से लोग नाक बंद कर चले जाते थे और चले आते थे। लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा थी, और ये पता लगाने के लिए सोसाइटी के लोग वहाँ जमा होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी साथ में लग के इधर-उधर चेक करते हैं, कहीं कोई कुत्ता या बिल्ली तो नहीं मर गया है। सारी झाड़ियों में इधर-उधर चेक करने का पता चलता है कि कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद फिर थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये बदबू सेफ्टी टैंक के एक चैम्बर से आ रही है। अब ये सोचते हैं कि इस चैम्बर से इतनी तेज़ बदबू आ रही है, इस बिल्डिंग के पाइप जाम है, इसकी वजह से इतना आ रहा है। ये पता करने के लिए 2 सफाई कर्मियों को बुलाया जाता है। सफाई कर्मी आते हैं, चैम्बर को खोल के उसमें बारी-बारी से सभी पाइपों को चेक करते हैं, सभी बिल्डिंग के। फाइनली उस एक बिल्डिंग का पाइप भी जाम मिलता है, और जब उसको खोलने लगता है, खोलते वक्त उसके अंदर से मांस के टुकड़े निकलते हैं। ये देख के सोसाइटी वाले सोचते हैं कि कौन सा बेवकूफ़ आदमी था जो मांस के टुकड़ों को डस्टबिन में डालने के बजाय टॉयलेट में डाल कर बहा दिया है, और जिसकी वजह से जाम हो गया है। सफाई कर्मी धीरे-धीरे अंदर उसके पाइप के अंदर से साफ़ करते वक्त मांस के टुकड़े निकालने लगते हैं। मांस का टुकड़ा बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, और उस मांस के टुकड़ों को देख के सभी लोग दंग रह जाते हैं। उसके अंदर से एक आदमी के हाथ से कटी हुई 3 उँगलियाँ भी मिलती है, और ये देख के सभी लोग चौंक जाते हैं, और वैसी सोसाइटी के एक अधिकारी पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पहुंचते हैं अपनी टीम के साथ, और जब देखते हैं तो समझ जाते हैं कि हो ना हो ये किसी को मर्डर करके उसके शव को ठिकाने लगाने का तरीका है। ये मामला इतना सनसनी पकड़ लेता है कि उस सोसाइटी का आदमी तो आदमी, औरतें भी वहाँ जमा हो जाती हैं, और इसकी खबर उच्च अधिकारियों को दिया जाता है। क्राइम ब्रांच को भी मिलता है, वो भी मौके पहुँचती है। फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पहुँचती है, और जिस बिल्डिंग की पाइप जाम थी वो उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, ताकि पुलिस की मर्ज़ी के बगैर कोई वहाँ से जा ना सके। अब बारी-बारी से सभी फ्लैटों को चेक किया जाता है। फाइनली उस फ्लैट में पहुँचा जाता है, लेकिन 306 नंबर फ्लैट पे, उस पे ताला लगा होता है। पुलिस वाले जब पता करते हैं, पता चलता है कि वो किसी मंदाकिनी का फ्लैट है, जिसने किराए पर दे रखा हुआ है गोपाल को। गोपाल दास गेट पे ताला लगा के फरार था, और पुलिस फ्लैट वालों के देख रेख में ही उस फ्लैट का ताला तोड़ के अंदर जाती है। अंदर देखते हैं तो चौंक जाते हैं। एक प्लास्टिक के थैले में आदमी के शरीर के हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं, और कुछ मांस के टुकड़े भी मिलते हैं। इससे साफ हो जाता है कि जिस आदमी का खात्मा हुआ है इसी फ्लैट में हुआ है, और उसको टुकड़े-टुकड़े करके ठिकाने लगाया गया है। जैसे तैसे करके गोपाल का मोबाइल नंबर पता किया जाता है, और उसको सर्विलेंस में डाल दिया जाता है। पुलिस के अधिकारी पुलिस के कई टीम को अलग-अलग जगह भेजते हैं, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, हवाई अड्डों पे, ताकि वो मुजरिम फरार ना हो जाए। और उसके फ़ोन पे जब फ़ोन लगाते हैं तो इत्तेफाक से उसका फ़ोन बज जाता है, लग जाता है। फ़ोन उठाता है, उससे बात होती है। पुलिस वाले अनजान बन के उससे बात करते हैं, उसको मिलने के लिए बुलाते हैं। शादी के लिहाज में मिलने के लिए जाते हैं, और पुलिस और गोपाल भी वहाँ मिलने के चला आता है। अब पुलिस वाले उसको वहीं पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसको थाने लाते हैं।
जब उससे पूछताछ होती है थोड़ी सी कोशिश में ही वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है, और जो कहानी बताता है वो बहुत ही निर्दयी थी। एक ऐसा निर्दयी आदमी वैसा कांड नहीं कर सकता। वो बताता है कि वो अपने दोस्त को ही ख़त्म कर चुका है, जिसका नाम रमेश दास था। इसके बाद जो कहानी बताता है, कहता है कि जब गोपाल मानव शरीर के बारे में कई सारे डिप्लोमा कर रखा था, उसके पास बहुत सारी डिग्रियां थी, लेकिन उसके आधार पर उसको कोई काम नहीं मिला था। इस वजह से गोपाल शेयर मार्केट में काम कर रहा था, और इसी बीच उसकी मुलाकात हो जाती है रमेश से। गोपाल सांताकुंज इलाके में अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था, और उससे रमेश से मुलाकात होने के बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाती है। रमेश एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस का काम करता था। एक दिन रमेश कहता है गोपाल से कि अगर तुम 1 लाख रुपए मेरे प्रिंटिंग प्रेस में लगा दो तो हम दोनों पार्टनरशिप में अच्छा खासा धंधा कर सकते हैं। और गोपाल भी पैसे लगा देता है, और दोनों में मिलकर काम शुरू कर देते हैं। गोपाल बाहर का काम देखता है, मार्केट का, तो रमेश प्रिंटिंग प्रेस का और हिसाब का काम देखता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद रमेश के मन में लालच आ जाता है और हिसाब में हेराफेरी करने लगता है। लेकिन इसकी भनक जब गोपाल को लगती है तो वो पार्टनरशिप पे काम करने से मना कर देता है और अपने 1 लाख रुपये मांगता है, जिसमें से बहुत मुश्किल से उसको 40,000 रुपये ही मिलते हैं। और 60,000 रुपये के लिए बार बार रमेश को कहता है, लेकिन रमेश कोई ना कोई बहाना करके टाल देता है। ऐसे ऐसे दिन बीतते जाते हैं, वो बहाना करके टालता रहता है। एक बार 50 वर्ष से अधिक का उम्र होने के बाद भी रमेश शादी तय कर लेता है अपना। इसकी भनक जब गोपाल को लगती है तो पैसे मांगने के लिए पहुंच जाता है रमेश के घर। रमेश साफ साफ मना करता है कि अभी मैं शादी करूंगा, इसके बाद जब पैसे होंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। गोपाल समझ जाता है कि पैसे तो हैं इसके पास, लेकिन ये देना नहीं चाहता, अब इसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और तभी इस गोपाल के मन में बहुत ही खतरनाक प्लान आ जाता है। उस खतरनाक प्लान के तहत ही वो सोसाइटी में जाता है और फ्लैट किराए पर लेता है, और एक दिन रमेश को अपने फ्लैट पे लेके जाता है। फ्लैट पे अंदर जाते ही गोपाल उससे पैसे मांगता है, और इसी बीच में दोनों का झगड़ा हो जाता है। गोपाल पहले से वहाँ पे सारा इंतजाम कर रखा होता है, और एक डंडे से रमेश के सर पे वार कर देता है। रमेश तुरंत ही गिर जाता है बेहोश होकर, और इसके बाद उसको चाकू घोंप कर ख़त्म कर देता है। उसके बाद उसका सर धड़ से अलग करके एक थैले में डाल लेता है, और धड़ को कई 100 टुकड़ों में करके और हड्डियों को तोड़कर अलग अलग थैली बना लेता है, और बारी बारी से कुछ जंगलों में ले जाकर फेंकता है, तो कुछ टुकड़ों को बाथरूम में जाके फ्लैश कर देता है, बाथरूम में बहा देता है। अब ये सब करने के लिए वो पहले तो उसको एक्सपीरियंस था कि वो मानव शरीर के बारे में जानता था, और दूसरा बहुत सारी वीडियो देख कर के उसको पता चला था कि कैसे किसी को ठिकाने लगाया जाए, और इस तरीके, और ये उसे आसान भी लगा। मार्केट जाता है, वहाँ से बहुत बड़ा चाकू लाता है, चाकू को धार तेज करने के लिए पत्थर भी लाता है, और उसी फ्लैट के अंदर ही उसको कई 100 टुकड़े में करके ख़त्म कर देता है। पुलिस सारा बयान नोट करती है और उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, एक ऐसी दोस्ती कि 60,000 रुपये के लिए किसी का खात्मा कर दिया जाए। इससे उसको 60,000 रुपये तो नहीं मिले, लेकिन आजीवन कारावास उसको मिल गया।